तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आई विल पैरी एवरीथिंग के न्यू एपिसोड में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पे जो लूना होती है वो जो होती है नोर को धक्का दे देती है। नोर जो बहुत तेजी से जा रहा होता है और ये कहता है कि मुझे लूना और बाकी बंदों के लिए जो टाइम है उसको जो है बचाना होगा ताकि यहाँ पे वो लोग भाग सके और मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, इसलिए मेरे आगे जो भी आएगा मैं उसको यहाँ पे जो हराते हुए आगे जो है बढ़ता रहूंगा। जिसके बाद जो नोर होता है वो यहाँ पे सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और एकदम से ये रुक जाता है और ये कहता है कि फाइनली लूना का जो मैजिक है वो जो स्टॉप हो गया। तभी नोर जो है यहाँ पे दूसरे स्टेट के महाराज को देख लेता है और ये कहता है कि आखिरकार ये जो ओल्ड मैन है ये कौन है और इसने जो आर्मर है वो पहन रखा है और इसका जो आर्मर है वो जो है काफ़ी यार शाइनी है। लेकिन कोई बात नहीं, भले ही ये ओल्ड मैन कैसा भी दिखता हो मुझे इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। मुझे जो अपना काम है वो करना है। मुझे अभी जो हथियार है उनके बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एक भी हथियार जो सैनिक है उनके जो हाथ में लग जाए, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी हथियार है उनको जो है फिर से पेरिस हील का इस्तेमाल करके ऊपर उड़ा दूंगा। और नोर वैसा ही करता है और हथियार को ऊपर उड़ा देता है। नोर बोलते कि मुझे समझ नहीं आया कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये ओल्ड मैन है ये इस तरह अगर बाहर घूमेगा तो कहीं इसके लिए खतरनाक ना हो जाए। लेकिन सबसे पहले मुझे जो सारे हथियार हैं उनको जो है पैरी करना होगा। और नोर फिर से पैरी स्किल का इस्तेमाल करता है और ये महाराज के साइड में आकर जो है खड़ा हो जाता है। नोर कहता है कि मुझे टाइम टू टाइम जो लंबी सांसें हैं वो लेनी होगी वरना मैं यहाँ पे बेहोश हो सकता हूँ। वैसे आखिरकार ये ओल्ड मैन यहाँ पे कर क्या रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ये मुझे इस तरह से देख रहा है। क्या मैंने इसे कभी देखा है? नहीं, मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा, मैं पूरा श्योर हूँ। फिर नोर इसके पास आता है और ये बोलता है कि इसे करीब से देखने पे इसके जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बंदे को जो पैरी है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता। मुझे अभी जो करना है वही जो है बस अब करना है। और सीधा नोर जो है जाता है और जो वेपन है उन सभी को जो है पैरी स्किल का इस्तेमाल करके उड़ा देता है। फिर नोर बोलता है कि वैसे वो ओल्ड मैन इस तरह बाहर घूम रहा है, कहीं उसकी लाइफ को कोई खतरा ना हो। फिर ओल्ड मैन के पास नोर जो है चला जाता है। फिर नोर जो है अपनी तलवार को रख देता है। ओल्ड मैन बोलते कि प्लीज़ मुझे मारो मत। तो यहाँ पे नोर बोलता है कि अच्छा, इसको लग रहा है कि मैं इसको मारने वाला हूँ और ये बड़े धीरे से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। जिसके बाद नोर अपने मन में बोलता है कि ओल्ड मैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट जो है नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि मुझे इसको बताना चाहिए कि मैं इसको नहीं मारने वाला। और ये जो होता है यहाँ पे एक स्माइल देता है और स्माइल को देख के ओल्ड मैन डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जो नोर होता है वो नीचे बैठ जाता है और ये बोलता है कि लगता है कि मेरी जो लिमिट है वो जो हो गई है। कल मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को जो है पुश कर लिया था। अब मेरी जो लो हील है वो जो मुझे यहाँ पे ठीक नहीं कर सकती है। और यहीं पे नोर जो है खून की उल्टियाँ करने लग जाता है। सैनिक जो इसके पास आ जाते हैं लेकिन एकदम से इनके ऊपर जो हमला हो जाता है और हम देखते कि हमला किसी और ने नहीं, गिलबर्ट ने किया होता है। तभी गिलबर्ट जो अपने टीचर को बोलते कि आप बहुत ज़्यादा लेट आए। तो टीचर बोलते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जिसके बाद ये आते हैं, ये नोर को बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बाकी के काम तुम हम पे छोड़ दो। हम लोग टॉप 6 आर्मी के अंदर आते हैं, अगर हम लोग बाकी के बंदों को ना संभाल पाए तो आखिरकार हम लोग किस काम के हैं। फिर नोर के जो टीचर होते हैं वो 1000 ब्लेड का जो है इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे नोर कहता है कि मैं इस टेक्निक को हमेशा से जो है सीखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते कि जो हीलर होते हैं और जो मैजिशियन होता है वो दोनों खड़े होते हैं। हीलर बोलता है कि मैंने कहा था कि इसे किसी को मारना मत, जिसे मैजिशियन बोलते कि आखिरकार तुम कहते हो यहाँ पे इतना बड़ा यूज चल रहा है और किसी को ना मारना ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। जिस पे हीलर बोलते कि मैं सोच रहा था कि मैं इन सभी बंदों को यहाँ पे जो इकट्ठा करके अपनी जो लैब है वो जो है दोबारा बना लूँगा, इसलिए मुझे जिंदा बंदे चाहिए था। तभी जो मैजिशियन होता है वो जो इसके घूरने लग जाता है। हीलर बोलते है कि मैं तो मजाक कर रहा था, चलो टाइम आ गया, हमें जो है तैयार होना चाहिए। मैजिशियन बोलते कि हाँ बिल्कुल, हम जो इसे ख़त्म कर देते हैं। और जिसके मैजिशियन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे क्लोन ले आता है और साथ ही जो सोल्जर होते हैं उनको भी जो होता है ये पकड़ लेता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो भी आ जाते हैं। यही मैजिशियन बोलते कि चाहे हम लोग कितने बूढ़े हो जाएं लेकिन हमारा जो यहाँ पे खून है वो लड़ाई करना कभी नहीं भूलता। जिसके जो मैजिशियन होता है वो जो होता है अपने मैजिक स्किल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे बंदों को ख़त्म कर देता है। यहीं पे जो हीलर होता है ये बोलता है कि मैं चाहता था कि यहाँ पे मैं इन सही बंदों को जो जिंदा पकड़ूं ताकि मैं यहाँ पे
इनको इनकी गलती का एहसास दिला के इनको जो है दोबारा से ठीक कर सकूं। यहीं पे नोर जो है तो सभी को देख के चौंक जाता है और ये बोलता है कि ये सारे जो है मेरे टीचर रह चुके हैं और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इन सही बंदों को दोबारा देखूंगा। तभी हम देखते कि जो लूना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और उसको हील कर देती है और ये बोलती कि अब आपको कैसा लग रहा है। जिस पे नोर बोलते कि अब मैं ठीक हूँ। लूना बोलती कि नहीं, आप जो थोड़ा सा और रेस्ट ले लीजिए। जिस पे नोर बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं ठीक हूँ। यहीं पे जो मैजिशियन होते हैं ये बोलते कि हमने उनके जो ऑफिस है उससे जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग हमसे जो है बातचीत नहीं कर रहे और साथ ही जो उनके महाराज है वो भी भाग चुके हैं। तभी यहाँ पे जो स्वॉर्डमैन होता है ये बोलता है कि अच्छा, जो यहाँ पे वो बूढ़ा बंदा है वो भाग चुका है। मैजिशियन बोलते कि हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे जो है कंफर्म कर लिया है उनके जो बचे हुए सैनिक हैं उनसे कि वो जो है भाग चुका है। जिस पे नोर बोलते कि आखिरकार आप किस ओल्ड मैन की बात कर रहे हो? मैंने एक ओल्ड मैन को देखा था जो काफ़ी अजीब था। जिससे मैजिशियन बोलता है कि वो वही ओल्ड मैन होगा, वो जो यहाँ पे हमेशा चमकीले सूट को पहनता है। उसे लगता है कि चमकीला सूट पहनने से यहाँ पे कुछ हो जाएगा और उसकी जो खूबसूरती है वो जो है निकल के बाहर आएगी। लेकिन इससे पहले कि वो बाउंड्री को जो है पार करे, हमें जो है उसे बाउंड्री के अंदर ही पकड़ना होगा, वरना यहाँ पे वो बाहर भाग गया तो हम जो उसे पकड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा दूर चला गया होगा, आखिरकार हम उसे पकड़ेंगे कैसे? नोर बोलते कि मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन पता नहीं वो जिंदा होगा कि नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग ड्रैगन के पास आ जाते हैं। मैजिशियन बोलते कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लेजेंडरी ड्रैगन को अपनी जो आंखों से देख पाऊंगा। और हीलर बोलते कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे कभी जो हील कर पाऊंगा। वैसे नोर, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो। तभी मैजिशियन बोलते क्या तुम नोर हो? और ये जो है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी नोर बोलते कि वैसे मैं सोचा नहीं था कि मैं आपको दोबारा जो है देख पाऊंगा। तो यहाँ पे मैजिशियन बोलते कि अभी जो मेरी उम्र है वो जो हुई क्या है, अभी तो मैं पूरी एक सेंचुरी देखने की जो है तैयारी कर रहा हूँ। नोर बोलते कि आपकी जो मजाक करने की आदत है वो जो है गई नहीं है। मैजिशियन बोलते कि तुम्हें मजाक लग रहा है, चलो ठीक है, तुम मुझे ये बता क्या तुम सही में इसके ऊपर जाने वाले हो? तो नोर बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, हमारे पास यहाँ पे रोल है जो सही से इसको जो समझा सकता है। फिर मैजिशियन रोल से पूछते क्या तुम सही में ये काम कर सकते हो? रोल बोलते कि मुझे नहीं पता। मैजिशियन बोलते कि फिर तो हो गया काम। यहीं पे जो ड्रैगन होता है वो खड़ा हो जाता है और जो रोल होता है वो इससे बात करने जाता है और ये बोलता है कि ड्रैगन कह रहा है कि इसे अपना जो बदला है वो लेना है, बस इसको आपकी जो परमिशन चाहिए। तभी जो मैजिशियन होता है वो बहुत चौंक जाता है और कहता है कि तुम सही में इससे बात कर सकते हो। फिर यहाँ पे नोर कहता है कि जो भी ड्रैगन के ऊपर जाना चाहता है वो सभी आ जाओ आगे। फिर यहाँ पे जो एरिस होती है और जो लूना है वो दोनों आगे आ जाते हैं। नोर बोलते क्या तुम भी आने वाले हो? जिस पे एरिस कहती कि देखो, यहाँ पे जो रोल है उसको जो सेफ रखना जरूरी है क्योंकि बिना उसके हम ड्रैगन से बात नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पे लूना बोलती कि नोर आप भी जो हमारे साथ चलिए। नोर बोलते कि मैं। फिर नोर कहता है लेकिन मुझे हाइट से तो काफ़ी डर लगता है, लेकिन मैं इन लोगों को यहाँ पे अकेले जाने दे तो सकता नहीं ना। फिर नोर कहता है ठीक है। तभी हीलर कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं अपने पेशेंट को अकेले जो है छोड़ सकता नहीं हूँ। और थीफ तुम बताओ क्या तुम भी चलने वाले हो साथ में? तभी नोर देखता है कि जो थीफ सैम्पाई है वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। थीफ बोलते कि तुम मुझे इसमें घसीटो मत, लेकिन अगर तुमने पूछ ही लिया है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी जो मैजिशियन होता है ये बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो यहाँ पे हीलर बोलते कि नहीं, आप यहीं पे रुकिए और ध्यान दीजिए बाकी चीज़ों पे। तभी जो रून होते हैं और जो किंग है वो जो यहाँ पे आ जाते हैं। तभी एरिस रून के पास जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं मेल्टा में नहीं गई और वापस आ गई। आप मुझे जो सज़ा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। रून बोलते कि नहीं, माफ़ तुम मुझे कर दो क्योंकि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ही जो पागल भरा ऑर्डर है वो जो है दे दिया था, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद यहाँ पे राजा कहते ठीक है, आप लोग जो यहाँ पे जो फ्लाई है वो जो है कर सकते हैं। और नोर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे जो बच्चे हैं उनको जो है सेफ रखिएगा। नोर बोलते कि आप बिल्कुल चिंता मत लीजिए, मैं इन सभी को सेफ रखूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे सोल्जर और जो तलवारबाज है उसे जो है देख पाते हैं। यहाँ पे तलवारबाज बोलते कि नोर ने तो कमाल ही कर दिया। तो यहाँ पे सोल्जर बोलते कि हाँ, उसने कमाल कर दिया। स्वॉर्डमैन बोलते कि वैसे नोर की ज़िंदगी में हमारी कोई जगह नहीं थी, जबकि हम सोच रहे थे कि हम उसे अपनी ज़िंदगी में एक जगह दे देंगे ताकि वो यहाँ पे बिना टैलेंट होने के बावजूद भी जो रह सके सही से। सोल्जर बोलते कि ये बिल्कुल एक जो हीरो की तरह लगता है। जिस पे तलवारबाज बोलते कि हाँ बिल्कुल, लेकिन सही बताऊं कि जब मैंने इसको फाइटिंग करते हुए देखा तो मैं यहाँ पे हैरान हो गया और मुझे अपने ऊपर शर्म आई क्योंकि मैं इसके जो टैलेंट है उसको समझ नहीं पाया। इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से जो ट्रेनिंग है उसे जो करना स्टार्ट करूँगा और मैं टीचर की जॉब को छोड़ रहा हूँ। जिस पे सोल्जर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये कह रहे हो, लेकिन तुम बहुत खुश हो।
तलवारबाज बोलते कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिरकार वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सही बंदे ड्रैगन के ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। यहीं पे जो नूर होता है ये बोलता है कि मुझे अभी तक जो है कोई दिखाई नहीं दिया, आखिरकार वो कितना फास्ट हो सकता है। अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो उसे पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी यहाँ पे थीफ बोलता है कि देखो हम आयरन ब्रिज पे जो है पहुंच चुके हैं, मुझे पता है कि हम काफ़ी दूर आ गए लेकिन हमें अभी जाने के बारे में सोचना चाहिए। तभी जो लूना है वो जो उसको देख लेती है और ये लोग देखते कि ये कैपिटल की तरफ जाने वाला है। यहीं पे थीफ बोलता है कि अगर ये कैपिटल के अंदर पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी और हम लोग वहाँ पे गए तो हमें पक्का यहाँ पे जो नुकसान है वो जो है होने वाला है। लूना का भाई बोलता है कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन हमें इसे जो है पकड़ना है। तभी जो एरिस होती है बोलती कि आप लोग मुझे जो है परमिशन दीजिए यहाँ पे जो एनिमी है उनको जो है ख़त्म करने का। अगर मैं एनिमी को यहाँ ख़त्म कर दूंगी तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी लूना कहती कि वैसे जो एरिस है वो इस तरह की बातें नहीं करती, लेकिन ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन है। पहले एरिस जिस कंट्री की रक्षा करती थी वो जो डिस्ट्रॉय हो गई। यहीं पे जो लूना होती है ये बोलती कि एरिस तुम हमला कर सकती हो। फिर जो एरिस होती है वो अपनी तलवार से यहाँ पे जो है हमला करती है और जो इनके हथियार होता है उनको जो है तोड़ देती है। यहीं पे लूना का भाई सोच रहा होता है कि हमारे जो हमले हैं वही तय करेंगी वॉर का जो यहाँ पे एंड है वो कैसा होगा। यहीं पे लूना कहते कि जो भी बंदे मेरे साथ आए हैं वो जो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और यहीं पे जो नॉर्थ सेम्पाई है वो तो और भी कमाल के हैं। वो अभी शांत बैठे हैं, यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि आखिरकार उनको आगे करना क्या है। लेकिन असल में बात ये कि जो नॉर है वो जो बेचारा यहाँ पे बेहोश हो चुका है। अब दोस्तों यहीं पे जो ये एपिसोड है ये जो है ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।